राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को दिल्ली के कस्तूरबा मार्ग स्थित एक मस्जिद में अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि हाल ही में मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के कुछ अन्य सिविल सोसाइटी के शीर्ष लोगों से मुलाकात की थी, जिसके बाद आरएसएस ने इसे समाज के विभिन्न वर्गों के साथ होने वाले उनकी रूटीन मुलाकात का हिस्सा बताया है। वहीं देश में चल रहे परिस्थितियों के बीच मोहन भागवत की इमाम से इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोहन भागवत पहली बार खुद जाकर किसी मस्जिद के इमाम से मिले हैं, ये बड़ी बात है। भागवत ने उनके कार्यालय में उनसे मुलाकात की है। मुस्लिम समुदाय को ये संदेश देने की कोशिश की है। संघ सेवक उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। संघ उनसे बेहतर संबंध रखना चाहता है और उनके मन में संघ के प्रति फैले भ्रम को तोड़ना चाहता है। संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दलों ने मुस्लिम वोट को लेने के लिए उनके बीच संघ को लेकर दुराचार किया है, जिसका असर ये हुआ है कि मुस्लिम समुदाय संघ को लेकर आशंकित है। मोहन भागवत अपनी मुलाकातों से इन आशंकाओं को मिटाना चाहते हैं। संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राजनीतिक कारणों से अब तक देश के अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से अलग करने की कोशिश होती रही है, इसलिए अब अल्पसंख्यक समुदाय से बातचीत करना बेहद जरूरी है। इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय से मोहन भागवत ने पहले भी बातचीत की है। 24 जून से शुरू हुई इस बातचीत का ये चौथा दौर चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। उनका देश के हिंदू समाज पर गहरा असर है और वर्तमान केंद्र सरकार पर भी उसका अच्छा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में संघ के लिए अच्छा नहीं है कि देश का एक बड़ा वर्ग उसके प्रति आशंकित रहे और उसके हर कार्यों को एंटी मुस्लिम दृष्टि से देखे। मुसलमानों के मन में संघ के सिद्धांतों और कार्यों के प्रति गलतफहमी न रहे और दोनों के बीच बेहतर विश्वास के संबंध बने। इसलिए संघ को मुसलमानों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म अनुयायियों पर ये आरोप लगाते हैं कि वे कहीं खुलकर तो कहीं छिपकर चरमपंथियों को समर्थन देते रहे हैं। चरमपंथियों को मुसलमानों के बीच मिले इस समर्थन का ही परिणाम है कि ज्यादातर मुस्लिम देशों में युवा पीढ़ी चरमपंथी हरकतों में शामिल हो पाए हैं, लेकिन भारत में अब तक ये सुखद रहा है। देश के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चरमपंथियों की न केवल आलोचना की है बल्कि उनका साथ देने से भी पूरी तरह इनकार कर दिया है। अल्पसंख्यकों की इस सोच की वजह से चरमपंथी अब तक भारत में सफल नहीं हो पाया है और मुस्लिम युवा चरमपंथियों की हरकतों में शामिल नहीं हुए। आरएसएस को करीब से जानने वाले प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा है कि संघ के लिए अब चिंता का विषय बन गया है कि भारत में भी कट्टरपंथ को कुछ सफलता मिलती दिखाई दे रही है। शाहीन बाग में सीए और एनआरसी के विरोध में जिस तरह से प्रदर्शन हुए थे, उससे संघ की चिंताएं बढ़ी हैं। इन कानूनों का दूसरे देश के नागरिक को नागरिकता का अधिकार देने से संबंध था। इस कानून के कारण देश के किसी भी व्यक्ति के नागरिक को कोई खतरा नहीं था। बावजूद इसके भ्रम फैलाकर इसे मुसलमानों के खिलाफ बताकर विरोध किया गया और इसके कारण जगह जगह अप्रिय स्थिति पैदा हुई। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।